एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था, जिसका नाम था किशन दास। वह बहुत अकेला था। उसके बच्चे शहर जा चुके थे और अब वह गांव के एक कोने में अपने पुराने घर में अकेला रहता था। गांव के लोग भी उसे बूढ़ा बरगद कहकर चिढ़ाते थे, क्योंकि वह बरगद के पेड्डे की तरह एक ही जगह खद्दा रहता था और किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। किशन दास का पूरा दिन बस अपनी चारदीवारी में बंद होकर गुजर जाता था। वह खिड़की से बाहर देखता और उदास हो जाता। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं बचा। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। एक जवान औरत, उसका बीमार पति और उनकी एक छोटी बच्ची। वे बहुत गरीब थे और उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। लोग उन्हें बाहरी कहकर दूर रहने लगे, क्योंकि उन्हें डर था कि यह परिवार कहीं उनकी मदद के लिए ना आ जाए। जब किशनदास ने यह सब देखा, तो उसे अपने अकेलेपन का दर्द याद आ गया। उसने चुपके से अपने घर का एक छोटा सा कमरा साफ किया और उस औरत को आवाज दी, बेटी, तुम यहां मेरे घर में रह सकती हो। यह खाली ही पड़ा है। उस औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने किशनदास का धन्यवाद किया। धीरे धीरे वह परिवार किशनदास के घर में बस गया। बच्ची की खिलखिलाहट से पूरा घर गूंजने लगा। किशनदास ने बच्ची को पढ़ाना शुरू किया और उसके पति के इलाज में अपनी थोड़ी जमा पूंजी भी लगा दी। वह अब अकेला नहीं था। उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी आ गई थी। वह अब बूढ़ा बरगद नहीं रहा था, बल्कि एक चलता फिरता बरगद बन गया था, जिसकी छाया में एक परिवार सुकून से रह रहा था। एक साल बाद वह परिवार अपने पैरों पर खड़ा हो गया। पति ठीक हो गया और उसने गांव में छोटी मोटी दुकान खोल ली। जब वे किशनदास से विदा लेने आए, तो बच्ची ने उसे एक सुंदर सी पेंटिंग दी, जिस पर लिखा था, आप बरगद की तरह है, जिसकी छांव से हमारी जिंदगी हरी भरी हो गई। किशनदास ने बच्ची को गले लगाया और उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उस दिन किशनदास ने महसूस किया कि जिंदगी का मकसद सिर्फ जीना नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी को खुशी से भर देना भी है। और यही सच्ची खुशी है। अगर आपको ये प्यारी कहानी पसंद आई हो, तो लाइक जरूर करें। और ऐसी ही मजेदार कहानियां रोज सुनने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।